ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज हमारे वर्ष का 2023 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2023। तो आज वैसे बफर डे भी है, रविवार है, और साथ साथ आज बाबा मिलन का दिन भी है। और हम जानते हैं कि अव्यक्त मुरली क्लब के मेंबर होने के नाते आप सभी ने अपना नया वर्ष, मेजॉरिटी ने ऑलरेडी प्लान कर भी लिया होगा कि अगले वर्ष हमें क्या नवीनता लानी है। और शायद आज अमृत वेला या फिर आज जब भी हम बाबा से मिलेंगे शाम को, अव्यक्त मिलन मनाएंगे, तो उस समय बाबा के साथ अपनी प्रतिज्ञा भी आप सभी रखोगे कि हम इस वर्ष में अमुक अमुक चेंजेस लाना चाहते हैं या अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार से जब भी हमें कुछ नवीनता करने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ब्राह्मण परिवार से, बाबा से और सभी से दुआएं भी मिलती है। तो आज वैसे ही कुछ चर्चा करने के लिए हम अगले, हमारे पास जो भी 40 मिनट है उसमें हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए क्या बातें कर सकते हैं, क्या ऐसा चीज कर सकते हैं जो जिससे हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लग जाएंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि हम अगर कोई भी चीज बड़ी प्लान करते हैं, बड़ा लक्ष्य तो वैसे हम सभी का है, लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना, सर्वगुण संपन्न बनना, बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, कर्मातीत बनना, सभी गुणों के अंदर श्रेष्ठ बनना, योग का चार्ट 8 घंटा करना। ये मोटे मोटे लेवल पे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं हमारे। लेकिन ये टारगेट्स नॉट नेसेसरी हमारे चार्ट में या हमारे ट्रैकिंग में हम आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रैकिंग में करेंगे ये सब चीज़ें, तो अक्सर हम रोज इसे नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो थोड़े दिन में हताश होकर फिर छोड़ देंगे। तो जब हमारी चार्ट हम बनाते हैं कोई भी चीज़ का, तो ऐसी छोटी छोटी बातें उसमें शामिल हो जो हम इजीली कर भी पाए और उसे आसानी से हम क्वांटिफाई भी कर पाए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आज हम सभी ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे, इस ग्रुप में चर्चा करेंगे। अ, या तो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, या आप समझते हो कि वो चीजें करने से आपको इन द पास्ट पुरुषार्थ में लाभ मिला होगा, तो ऐसे बातें आप सभी को रखनी है। तो हमारे ईश्वरीय कैरिकुलम में 4 विषय है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो कुछ समय के लिए आपको सभी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। आपको 10 मिनट समय दिया जाएगा। उस 10 मिनट के अंदर आपको ये चारों बातें जो है, जो भी ग्रुप में आप जाते हो रैंडमली असाइन करेंगे आपको। जो भी ग्रुप आता है, कोई भी एक मेंबर आपके ग्रुप में नोट कर लेगा सब बातें। आप डिसाइड कर लेना कि कौन नोट करना चाहते हैं, और 10 मिनट आपको ग्रुप में चर्चा करके ऐसी पॉइंट्स निकालनी है जो आपको लगता है कि
छोटी बातें हैं, और अगर हम उसे चार्ट में इंक्लूड करें या उस पर अटेंशन देवे, तो हमारे पुरुषार्थ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। हम्म, ध्यान रखना है दो बातें, कि वो बात छोटी छोटी हो, बड़े बड़े बातें हमें नहीं करनी आज। हो सकता है आपने अपने चार्ट में लिखी होगी बड़ी बात, पर छोटी छोटी बातें। और दूसरी बात है कि क्वांटिफाई, माना हम इजीली इजीली उसका आकलन कर सके। तो ऐसी आपको बातें डिस्कस करनी है, और एक लिस्ट बनाकर बनानी है। फिर जब भी हम मेन ग्रुप में आएंगे तो आपको बताएंगे फिर आगे क्या करना है उस लिस्ट का, जब आप शेयर करोगे उसके बाद। तो किसी का कुछ प्रश्न है इससे पहले हम ग्रुप चालू करें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, छोटी छोटी एग्जाम्पल, एक फॉर एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं? छोटी बात। हाँ, हाँ, अच्छी बात, अच्छा प्रश्न पूछा। तो जैसे मैं चारों का एक बता देता हूँ। ज्ञान फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो ज्ञान के अंदर एक छोटी बात हो सकती है कि रोज मुरली के मुख्य पॉइंट्स दिन में 5 बार रिवाइज करना। 5 बार में 5 मिनट में रिवाइज करना। तो ये छोटी बात होगी, है ना? ऐसा कुछ में कोई ऐसा नहीं हमने बताया कि भाई 12 बार मुरली पूरी पढ़नी है। तो वो समय निकाल सकते हैं हम। जैसे नाश्ता के बाद, सुबह तो मुरली पढ़ते हैं, नाश्ता के बाद 5 मिनट निकाल सकते हैं। फिर दोपहर को 12 बजे ट्रैफिक कंट्रोल करते तब 5 मिनट निकाल सकते हैं। फिर शाम को, तो इस प्रकार से ये एक बात हो गई ज्ञान में। और छोटी बात क्या हो सकती है कि मुरली सुनते समय मोबाइल को नहीं देखना। सिंपल बात है ना? बहुत सारे हमारे में से ऐसे होते होंगे जो मुरली भी सुन रहे सेंटर पे, बीच में थोड़ा चेक भी कर लेते, अरे देखते हैं व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया है, या थोड़ा सा और कुछ देखते होंगे, क्या पता क्या देखते हैं। हम भी देखते हैं कभी कभी। लेकिन धीरे धीरे आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये तो हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो मुरली के कुछ स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं। तो छोटी सी बात है, मुरली सुनते समय मोबाइल नहीं देखना ज्ञान के अंदर। तो ऐसे हमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने। क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती है, लेकिन ये हमारे पुरुषार्थ के अंदर विघ्न बन जाते हैं। उसी प्रकार योग के अंदर, हम्म, योग के अंदर छोटी छोटी बातें क्या हो सकती है, आपको एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे योग करते समय, फॉर एग्जांपल अगर हम अमृत वेला की बात कर रहे हैं, योग करते समय, योग करने के पूर्व 2 लाइन में लिखना कि आज योग में क्या अनुभूति करना चाहते हैं। छोटी सी बात है। होता है क्या है कि ऐसे ही बैठ जाते हैं बाबा के साथ याद करने, और कुछ थोड़ी बहुत चिटचाट होती है, थोड़ा बहुत झुटका होता है। लेकिन अगर हमने योग का लक्ष्य योग के पहले लिख लिया 2 लाइन में, तो हमारा योग और फोकस हो सकता है ना? तो उस प्रकार से योग के अंदर एक छोटी सी चेंज करने से हमारा वो चीज थोड़ी और अच्छी, तीव्र, गहरी हो जाएगी। हम्म धारणा के अंदर, धारणा के अंदर छोटी बात क्या हो सकती है, आज 5 व्यक्ति से मिलेंगे तो सबसे पहले हम उनसे मुस्कुराकर उन्हें ग्रीट करेंगे, ओम शांति या जो भी है, मुस्कुराकर। हम कभी कभी वो डायरेक्टली किसी से बात कर लेते हैं। तो छोटी सी बात है, हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। जब भी हम चार्ट भरते हैं रात को, ये चीज़ों को हम नोट भी कर सकते हैं, या उस व्यक्ति से मिलने के बाद भी हम कर सकते हैं। हम्म? उसी प्रकार सेवा के अंदर हो सकता है कि जब भी हम किसी से बात करें तो सबसे पहले उनकी एक छोटी सी महिमा करें, या और भी कुछ हो सकती है। तो ये चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सेवा करना है हमें बहुत, कोई बहुत लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान तो देना ही है, लेकिन ऐसे छोटी बात अगर हम अपने इसमें आइडेंटिफाई करके उसे अडॉप्ट करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। तो ऐसे आप सभी को आइडेंटिफाई करना है। तो
पहले आप सभी थोड़ी सोचे, जिससे आपको ग्रुप असाइन करेंगे, लगे तो 1-2 मिनट आप लेकर पहले से मंथन करें। ये ऐसी बात नहीं कि एकदम से पॉइंट्स आ जाएंगे। आप मंथन करें कि आपने आज तक ज्ञान के उस सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी आपको असाइन होता है, आपने उसको अपने जीवन में कैसे बढ़ाया है, या आपने किन चीज़ों पे ध्यान दिया है। पहले थोड़ा सा आप उस पे मंथन करें खुद के लिए, और फिर 2-2 मिनट बाद लगे तो हम ग्रुप में एक मैसेज भेज देंगे, अभी चर्चा शुरू करें। फिर आप चर्चा शुरू करके भले अपने अपने राय ग्रुप मेंबर्स को देवे, और एक कोई ग्रुप मेंबर लिस्ट बना के फिर बाद में मेन ग्रुप में हम सुनेंगे। ठीक है बहन जी, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो शुरू करते हैं, और मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। ओम शांति, हैप्पी डिस्कशन। जैसे जैसे आप सुनते हैं, तो हमें केवल सुनना नहीं है, अभी हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन सी छोटी बातें हैं जो हम कल से इमिजिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें अच्छी लगे, सभी को अच्छी लगेंगी, लेकिन हमें केवल 3 चूज करना है आज के डेट पे। 3-3 बातें हर सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ऐसे हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स होने चाहिए आज के सत्र के बाद। और जो भी आप 3 पॉइंट्स चूज करोगे वो आप लिख लेना, है ना, क्योंकि वो सुनाने के लिए तो समय नहीं बचेगा हमारे पास अंत में। और 3 पॉइंट्स आप ऐसे चूज करना कि जो आप स्वयं इजीली कर सको कल से, माना आज से भी करें तो अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप से कल से हमें करना है। 3 क्यों बोला है? क्योंकि अक्सर हम बहुत सारे पॉइंट सोचते हैं ना कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो होता नहीं है। इसके लिए जो कई बार लौकिक में भी बताते हैं ना, ये बेबी स्टेप्स टेक्निक, कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम सफलता को पा सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारा अव्यक्त मास तो हम ये 3 चीज़ों पर फोकस करें हर सब्जेक्ट में। और बाद में अगर हम इसमें परिपक्व हो जाते हैं तो फरवरी में और हम 3 चीज़ें ले सकते हैं, मार्च में और ले सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारा धीरे धीरे चार्ट बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग सबको मिल ही जाएगी, तो इनकेस आप वापस भी कभी सुनना चाहोगे बाकी और क्या क्या चीज़ें थे, तो वो सुन सकेंगे। तो ये एक्शन पॉइंट अभी सबको सुनते समय करना है। जब भी कोई व्यक्ति शेयर करेगा तो आपको फिर वो नोट करना है 3 पॉइंट। और वो 3 पॉइंट वो नहीं हो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, है ना, ये 3 अलग होने चाहिए जो आप आज तक कभी कभार करते थे या नहीं करते थे, लेकिन ये नवीनता आप 2024 में ला सकते हैं। जो हम कर रहे हैं वही अगर हम लोग चूज कर ले तो क्या उसमें बड़ी बात है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है जब भी अभी हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ज्ञान वाला ग्रुप है उसमें से शेयर करना शुरू करें, कोई भी एक व्यक्ति। ओम शांति भाई जी। तो हमारे ग्रुप में ये शेयरिंग में ये निकल आया कि प्रिंस दीदी ने शेयर किया कि वो समय को महत्व देते हुए अपने आप में परिवर्तन के लिए ज्यादा जागरूक रहते हैं। तो उस हिसाब से ज्ञान का कुछ भी पॉइंट, जैसे बाबा ने मुरली में वृत्ति बोला, तो उस हिसाब से वो अपने व्यवहारिकता में प्रयोग करते हुए वृत्ति को परिवर्तन स्वयं में लाइट माइट की स्थिति कितने अनुभव करते उस तरह से उन्होंने शेयर किया। और दूसरा हमारा भाई जी था, गौतम भाई जी शायद, तो उन्होंने ऑफिस जाते समय वो ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते समय वो कुछ बाइक व कुछ व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो उस समय ईयरफोन कान में रखते हैं, और जब तक वो ऑफिस पहुंच जाते वो 2-3 बार वो मुरली रिवाइज होते हैं। तो जो मुरली रिवाइज होते हैं उससे कुछ जब रात में सोते हैं तो उससे 2-3 पॉइंट रिकॉल करते हैं।
इस तरह से उनका अभ्यास रहा। और मेरा अभ्यास ये रहा कि मुरली से कुछ एक शब्द पकड़ते हैं। जैसे कल बाबा ने भूमू बोला, तो आज स्नेह स्नेह और शक्ति नैनो में बोला, तो उस तरह से एक शब्द को पकड़ता हूँ और उसको मेरे कमी कमजोरी किधर है, ज्ञान के पुरुषार्थ में किधर दिक्कतें आ रही है, किधर रुकावट है, उस तरह से उसको प्रयोग में लाने के लिए और प्रयोग करता हूँ। उस तरह से मेरा, हम तीनों ने इस तरह से पॉइंट शेयर किया भाई जी। शुक्रिया। ओम शांति। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं ज्ञान में? हम क्या ऐसे छोटी छोटी चीजें पे ध्यान दे सकते हैं? आपने टोटल 4-5 पॉइंट्स बताए, और भी हो सकते हैं। हमने सोचा कि 10 पॉइंट्स तो कम से कम निकलेंगे। कोई भी और ग्रुप में से भी शेयर कर सकते हैं अभी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मुरली में जो जोड़ाकार शब्द आते हैं और जो 3-3 शब्द आते हैं, जैसे लक्ष्य और लक्षण, तो उसको हम लग सकते हैं कि जो मेरा जो लक्षण है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, तो मेरे लक्षण कहाँ तक उस तरफ है, मेरी रूहानियत किस तरफ है, और जैसे आधे मध्य अंत। तो ये जो जोड़ाकार डबल वर्ड्स और जो ट्रिपल वर्ड्स आते हैं, उसको हम रोज मुरली में से निकाल के उस पे दिन पे मनन चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम ओके। शांति। हम ये लक्ष्य रख सकते कि कम से कम 4 बार हम मुरली सुने पढ़े, मतलब 4 बार काउंट होना चाहिए ना। तो कभी अगर भोजन बना रहे, मतलब ऑफिशियली तो हम सुनते हैं, लेकिन बाकी जो काम करते करते भी सपोज भोजन बना रहे तो ऑडियो लगा कर भी, तो 4 बार का लक्ष्य रख सकते हैं। ओम शांति। जी, अरुणा बहन जी। ओम शांति। जो पहले दिन की मुरली हुई है उनका जो पॉइंट लिखा है वो लिखने का रिवाइज दूसरे दिन भी रिवाइज करते हैं। ऐसे 7 दिन जब हो जाता है तो 7 दिन का ही ज्ञान में ज्ञान मिल जाता है कि क्या हुआ है 7 दिन में, कितनी पॉइंट आपने ध्यान में रखे और यूज किए कर्म में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हम्म। भाई जी, हम इस नए वर्ष से मुरली की 7 पॉइंट डेली निकालेंगे और उसको जो है दिन में 7 बार रिवीजन करेंगे। ये हम पक्का करेंगे पूरे साल के लिए। ओम शांति भाई जी। जो आपने मुरली का बोला ना ज्ञान से, जी। तो ज्ञान का मैंने लिया कि 7 पॉइंट निकालने हैं, उनको 7 बार रिवीजन करना है सारे दिन में। वैसे मुरली तो रिवीजन करते हैं, लेकिन 7 पॉइंट पक्का करूंगी सारे दिन में। जी भाई जी। ओम शांति। जी ओम शांति। और एक चीज हम सभी को करना है, वो ये है कि हमें साकार बाबा की आवाज में घर पे मुरली थोड़ी जोर से रोज चलानी है। उससे घर के वाइब्रेशंस में फर्क होते हैं। जैसे 1969 की बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आती है, जो हम ईयरफोन्स नहीं पहनते हैं, परंतु जो बाबा की जो आवाज घर में जो गूंजती है ना, तो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, घर के लोगों का भी उसमें परिवर्तन आता है। ये हमारा खुद का अनुभव है, क्योंकि ज्ञान में ये आत्मा अकेली है। ओम शांति। पूनम बहन जी। ओम शांति। मैं बोलूं भाई जी? हाँ आप जी। बोलो शेरू भाई जी। जी बोल। ओम शांति। भाई जी, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि सिर्फ जैसे मीठे बच्चे हैं ना, तो मुझे मीठे बच्चे का पूरा मैं सुबह जैसे अपन मुरली सुन लेते हैं, तो पूरा एक पॉइंट पूरा मीठे बच्चे रिवाइज करती रहती हूँ। तो क्या होता है मन भी इधर उधर नहीं जाता है, और फिर हम भूल भी जाते हैं। एक लाइन जैसे पढ़ते हैं कि भाई मीठे बच्चे, बाबा ने बोला कि बाप का मददगार बनना है, प्राइज लेनी है। फिर थोड़ी देर बाद मन में रिवाइज कर लिया, और फिर क्या होता है बाद में जब हम फ्री बैठते हैं तो उस पर थोड़ा चिंतन भी होता है। तो एक पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, पूरा दिन बदल जाता है। तो कुछ दिन पहले से 3-4 जी दिन जी पहले से, बहन जी, शॉर्ट में शेयर हाँ करना शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट क्योंकि में। मेन ग्रुप में है। शेरू हाँ भाई जी।
खाली आपका शेयरिंग है ना 10 शब्दों में रखे, ताकि फिर आगे भी बढ़ना है ना, इसलिए। ओम शांति। मुरली सुनते हम जुटका और गुटका का ध्यान रखें। यानी जुटका नींद नहीं आनी चाहिए, गुटका हमारी बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो इससे हमारे अटेंशन रखेंगे तो मुरली सही अंदर जाएगी। ओम शांति। जी। ओम रामाराव भाई जी। शांति। ओम मुरली शांति। से मुरली से वरदान से समान और स्लोगन से वरद समान या एक्शन पॉइंट ले सकते हैं। वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप, योग। योग में हमें क्या छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो योग वाला जो ग्रुप है, उसमें से कोई भी एक सारा साथ सुनाए पहले। ओम शांति। जी। योग में हम लोग ने चिंतन किया कि एक तो अमृत वेले में जब भी नींद खुले उस समय उठ कर बैठ जाए। कभी कभी आलस आ जाता है तो 1 मिनट की नींद काफी लंबी हो जाती है। तो जब भी नींद खुले उठ कर बैठकर दूसरी जगह बैठकर योग में बैठे, बिस्तर पर नहीं बैठे। दूसरा, नुमा शाम योग के समय बाबा ने कई मुरली में कहा है कि योग कैसे भी कर सकते हैं, तो लेट कर लेते हैं तो उस समय फिर थोड़ी देर तो योग लगता है, बाद में नींद आ जाती है। तो ये था। तो एक तीसरा, आंख बंद कर योग करते समय आंख बंद कर लेते हैं, तो आंख हर समय खुली रखे, क्योंकि ये राजयोग खुली आंख से ही करना है। फिर चौथा था, सुदर्शन चक्र घुमाकर योग में बैठे तो और सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। पहले अपने को ऊपर में सारे चिंतन कर ले, उसके बाद में बाबा के साथ में योग करें तो सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। फिर कंबाइंड स्वरूप में रहकर, जैसे दादी जानकी बोलती थी, मैं कौन मेरा कौन, वही याद कर कर करें। तो बाबा को याद कर कर कंबाइंड स्वरूप समझ कर करें, और तब योग में ज्यादा अच्छी तरह योग लग सकता है। फिर बाबा ही मेरा संसार और सारा ड्रामा है, वो समझ कर करें। ये सारे चिंतन चले थे। ओके। ओम और कोई शांति शेयर भाई करना जी। चाहते हैं? हाँ, ओम लता बहन जी। शांति भाई जी। हम भाई जी साल के लिए जो है, वैसे तो अमृत वेला हर चीज नुमा शाम पूरा हमारा चलता है, 3 बजे से अमृत वेला। लेकिन आज नया जो पकड़ूंगी, जो आपने गेहूं के लिए नया बोला हुआ है भाई जी, वो दिन में जो है 7 बार भाई जी बैठ के 5-5 मिनट जो है बाबा को वो कोई नया अभ्यास करने का जो पुरुषार्थ करूंगी भाई जी। ओम शांति भाई जी। बहुत अच्छा। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या हम योग के सब्जेक्ट में छोटी बातों पर लक्ष्य दे सकते हैं? हाँ, कविता बहन जी। मैं आशा। ओम शांति भाई जी। जो रेगुलर जो साकार मुरली में वरदान आता है, तो हम क्या करते हैं कि पढ़ते तो है, मगर मुझे लगता है कि जो वरदान बाबा ने उस दिन दिया है उसको पूरा दिन अनुभव करना योग में, हर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो वो जैसे कि बाबा कहते हैं ना, कुछ भी वरदान अगर मिलता है तो उसको अनुभव करके उसको प्रैक्टिकल में लाना, तो वो हमारा बन जाता है। तो इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो स्वमान भी हो जाता है साथ में, और जैसे कि वरदान हमारा हो जाता है। ओम शांति। जी, अशोक भाई। ओम शांति भाई। चलते फिरते योग में हमेशा हम ऐसा महसूस करेंगे कि बाबा मुझ पर शक्ति वर्षाव कर रहे हैं। बाबा का वरदान हाथ मेरे सिर पर है और हजारों बुझाने वाला बाबा सतत मेरे साथ है, ये सदा स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। हाँ, ये भी अच्छा है, चलते फिरते इस प्रकार की स्मृति। श्रीकला बहन जी। ओम शांति। योग में बैठने पर योग का वो किरण मेरा ब्लड का एक एक कण में भी समा रहा है, और एक एक रोम भी समा रहा है, और हड्डी हड्डी में भी समा रहा है। ये चिंतन करते रहते योग करने के टाइम बहुत हल्का हो जाता है। जी, आशा बहन जी। जी भाई जी। हम जब घर में हैं तो इस तरह से योग कर सकते हैं, लेकिन जब ऑफिस वगैरह में हम कहीं हैं तो जब भी हमें 1 मिनट का, आधे मिनट का, 2 मिनट का मौका मिले तो तुरंत बाबा को वहां पर आह्वान करके बाबा के साथ में बैठ जाएं
और इस तरह से आगे का जो काम होता है वो भी बहुत हल्के से हो जाता है और आने वाली सिचुएशन में भी बाबा की हमको मदद मिलती है। ओम शांति। जी, लास्ट 2 और लेते हैं। चंदन भाई जी। हाँ, ओम शांति। भाई जी, मैं नंबर के हिसाब से प्रयोग करता हूँ। तो जैसे अभी 18 जनवरी का तपस्या आ रहा है, तो उसमें जैसे 8 बजे कर 1 मिनट में योग स्टार्ट करता हूँ और 33 मिनट योग करता हूँ। इस तरह से ब्रह्मा बाबा का 33 वर्ष का तपस्या और 18 जनवरी का 18 करके इस तरह। और गाड़ी में चलते समय जब ट्रैफिक लाइट रुक जाता है तो उधर 63 सेकेंड आता है, तो 63 42 आता है, तो उस तरह से बुद्धि को चिंतन करता हूँ। और नंबर प्लेट में जब 7 आता है तो 7 गुण 8 आता है, तो अष्ट शक्ति। इस तरह से मैं प्रयोग करता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया। रामाराव भाई जी। हाँ, पांच स्वरूप का क्विक राउंड कर सकते हैं और आकार, निराकारी, आकारी और साकारी का ड्रिल कर सकते हैं। जी, ड्रिल बाबा ने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो थर्ड ग्रुप था धारणा, धारणा वाले में से एक जन सारा सार बताया, आपने क्या चर्चा किया। ओम शांति भाई जी। भाई जी, इतना अच्छा चिंतन नहीं हो पाया हम लोगों का। और बस थोड़ी सी बातें मैं एंजल बहन को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने चालू किया था कि फुल स्टॉप लगाना है, मर्यादा के अंदर रहना है, साक्षी होकर के हर परिस्थिति को देखना है। ये सब धारणाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर एक बहन ने बोला कि खान पान की जैसे बाबा ने धारणाएं बताई है। और मेरा खुद का पॉइंट है कि मुझे ऐसी धारणा करनी है कि जैसे धारणा का ही पॉइंट जो मुरली में आता है, जैसे कल बाबा ने बोला बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है, अपनी बुद्धि नहीं भटकानी है। तो मैं कैसे एक धारणा का पॉइंट लेके जो बाबा ने ही दिया है, अगर हमारा चिंतन और नहीं चलता है तो उसी पे मैं करना चाहूंगी। और रात तक जैसे कुछ समझ में आए कि कैसे आज हम पारस बुद्धि में क्या क्या होता है और क्या कर सकते हैं, तो एंजल बहन को देना चाहूंगी, वो अगर शेयर करना चाहते तो। ओम शांति। जी, आशा बहन जी, एंजल बहन जी, जो भी है। हाँ, ओम शांति। और धारणा में हम अपने बोल को भी ले सकते हैं। हमें मीठा बोलना है और आवश्यक ही बोलना है। ओम शांति। ओके, जादव भाई। BKV जादव। शायद गलती से अनम्यूट ही हुए। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहते हैं? धारणा के विषय में हम क्या ऐसी बातें पे ध्यान दे सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो मोटे रूप में बहुत इफेक्टिव होगी। हाँ, अरुणा बहन जी। जैसे शरीर का भोजन है शुद्ध शुद्ध आहार, ऐसा आत्मा का भी भोजन है श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प का बढ़ाना है। ओम शांति। ओके, कविता बहन जी। भाई जी, जो हमारा पहला पाठ है आत्मा का, तो हम ये और अभ्यास बढ़ाएं, क्योंकि जब सारी चीजें एक पॉइंट पे आती है तो बहुत ही चेंज आता है। तो पहले हम जो लौकिक में रहते हैं आत्माएं, उनको आत्मिक दृष्टि से ही देखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मेन है। ब्रह्मा बाबा ने भी पहले इससे ही शुरू किया था। अभी हम उसमें इतने परफेक्ट नहीं बने हैं, तो वो हमें करना है। ओम शांति। अशोक भाई जी। ओम शांति। कुछ भी हो, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे शांत रहना है। शांति धाम की रहने वाली शांति सागर की संतान। ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी। बाकी तो धारणा बहुत पक्की है, लेकिन एक पुरुषार्थ करेंगे कि हमारे बोल सदा ही मधुर रहे और दृष्टि में मतलब सबके प्रति जो है एक आत्मिक स्नेह, ये पुरुषार्थ हम करेंगे जी। ओम शांति। जी,
पुरुषोत्तम भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? ओम शांति। जैसे कुछ ईश्वरीय सेवा बाबा ने निमित्त बनाया है, तो उसके लिए और कुछ लौकिक में हम व्हाट्सअप यूज करते हैं, तो वो 30 मिनट का ऐसा हमने कैलकुलेट किया है कि वो 30 मिनट में सब हो सकता है। तो उसके ऊपर जो है सब वो व्यर्थ हो सकता है ना, तो हमने काउंटर लगाया है, टाइमर लगाया है 30 मिनट का, तो उसको दृढ़ता से करेंगे कि 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब एसपीसी, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन की जितना हमें चाहिए उतना ही यूज करेंगे। तो 30 मिनट का हम दृढ़ता से ये करेंगे, तो आप ले सकते सभी। ओम शांति। हाँ, ये समझ भी एक में नहीं अच्छा आई बात। चीज है। पुरुषोत्तम भाई जी, समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे थे। आप प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे? जी प्रफुल्ल भाई, आप बताएंगे क्या? हाँ, आजकल क्या होता है ना, फोन में जैसे अभी विशेष रूप से सैमसंग फोन के अंदर तो इनबिल्ट ही है, बाकी फोन्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स में इस ऑप्शन में जाके आप हर ऐप के लिए टाइमर सेट कर सकते हो। मान लीजिए यूट्यूब के लिए 1 घंटा, व्हाट्सएप के लिए 30 मिनट, फेसबुक के लिए 15 मिनट, जो भी आप टाइमर देना चाहते हैं। क्योंकि होता है ऐसा है कि हम कभी कभी कुछ देखते हैं, वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो बहुत समय हमारा खर्च हो जाता है। तो ऐप में टाइमर देने से क्या होता है, उस दिन में यदि आपने उतना टाइम कंप्लीट कर लिया तो अपने आप वो ऐप बंद हो जाएगा, आप उसको खोल नहीं सकोगे। हालांकि आप वापस वो टाइमर को बंद करके ओपन कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो दृढ़ता पूर्वक उसे यूज करेंगे। हमने भी पहले यूज किया था ये, जब भी हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता था। तो ये भी एक अच्छी विधि है, क्योंकि मोबाइल पे से मेजोरिटी लोगों का बहुत समय जाता है। तो अगर हम टाइमर ही लगा देते कि इस 15 मिनट के बाद ये ऐप खुलेगा ही नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा, तो हमें बैक एंड और बैक ऑफ द माइंड वो ऐप यूज करते समय पता रहेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें ही हम करें, इधर उधर जावे नहीं, क्योंकि वो बंद हो जाएगा टाइमर। तो दिन भर में जब भी आपका 15 मिनट हो जाएगा या 30 मिनट, आप उसमें लगा सकते हो आपकी सेवा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। कभी कभी तो हम 4-4 घंटे का टाइमर लगाते थे और वो भी कंप्लीट हो जाता था, डिपेंड्स किस प्रकार की सेवा है। तो इस प्रकार से भी ये कर सकते हैं, जैसे पुरुषोत्तम भाई ने बताया। नेक्स्ट एक आध और पॉइंट्स लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। हम शांति जी, बाबा भोजन के बारे में बहुत कहते हैं कि भोजन हम याद युक्त होकर खाएं और याद युक्त होकर ही बनाएं। तो इस पर भी अटेंशन देना है। खाते हुए भूल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में और एंड में याद आ जाते हैं, तो बीच में भी बाबा को याद रखना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। 3 दिन पहले बाबा ने बोला था, भोजन में भी मौन में रहना है, याद करके खाना तपस्या है। बाबा ने उसको भी एक तपस्या, साकार मुरली में आया था, तपस्या के हिसाब से उससे इक्वेट किया है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सब्जेक्ट सेवा। सेवा में हम क्या क्या नवीनता ला सकते हैं? ग्रुप लीडर जो होगा आपके ग्रुप के, शेयर कर सके। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो सेवा जो बाबा ने लास्ट सब्जेक्ट दिया है, परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें एक आत्मा ने शेयर किया कि हम मुस्कुराते हुए बात करें। जब हम किसी से मुस्कुराते बात करते हैं तो एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट मिसिंग है, अच्छी जगह पे है, फिर भी उन लोग वो मुस्कुराते नहीं है। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग को होता है कि वो भी स्माइल देते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और एक आत्मा ने बहुत अच्छी पॉइंट शेयर की, वो ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, कुछ हमारा एक्सपेंडिचर होता है, स्पेशली रिक्शा वाले भैया के साथ, तो थोड़ा 2-3 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दे, क्योंकि वो जो हम देते हैं वो एक गुप्त बजट होता है। उससे उनको बहुत ही हैप्पीनेस मिलती है और दुआ मिलती है। ये पॉइंट्स शेयर हुए ग्रुप में। शुक्रिया बाप दादा, गुड मॉर्निंग। जी, और सभी शेयर कीजिए, क्या सेवा में हम नवीनता ला सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। ओम शांति। सेवा में
दूसरे ने बताने से पहले अगर कोई सेवा हमारे से हो जाए जहाँ जरूरत हो तो वो बहुत अच्छा है। ओम शांति। भाई जी, एक मैंने बहुत अच्छा इंग्लिश प्रोवर्ब पढ़ा था, तो शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कीजिए। हाँ, तो इसमें ये था, इन हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर यू नेवर नो यू मे हैव हेल्प्ड एन एंजल। जैसे हम कोई अजनबी को मदद करते हैं तो शायद वो फरिश्ता है। तो ये बहुत हमें बहुत साल पहले, आई थिंक 30 years पहले, ये तो वो बहुत टच किया है हमें। तो स्ट्रेंजर्स को कभी हेल्प करने के लिए हम पीछे नहीं झुकते, डरते नहीं है कि वो मेरे को कुछ ब्लैक मैजिक कर देगा। तब तो ज्ञान में नहीं थे, डरते नहीं है हम जी स्ट्रेंजर्स को हेल्प करने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेवा मतलब ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही सुनाना, बट छोटी छोटी चीजों से भी यदि हम किसी को हेल्प करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो वो भी एक सेवा हो जाती है ना। तो और कौन शेयर करेगा? कविता बहन जी। मैं क्या करती हूँ, अपने बैग में शिव संदेश के जो बुक्स है ना, पुस्तिकाएं, तो वो रखती हूँ। और मैं जब सेंटर जाती हूँ तो ऑटो से जाती हूँ, तो ऑटो वाले भैया को थोड़ा कहती हूँ कि यहाँ पे मेडिटेशन बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप ये पुस्तक जो है ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी पुस्तिका है। तो ऐसे कह के जहाँ भी, जैसे कि हॉस्पिटल गए वहाँ पे किसी को दिया, या कहीं पर कुछ जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या कहीं कोई इनवाइट करता है तो वहाँ पे हम शिव संदेश की पुस्तिका देते हैं। ओम शांति। जी सोनाली बहन जी। जी ओम शांति। एक और तरीका सेवा का है कि कभी अगर हम कुछ फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं या जो भी है, तो हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर भी विश्व की बहुत सेवा कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक नया रेवलेशन था एंड आई थॉट आई शेयर विद द ग्रुप। ओम शांति। ओम गौतम भाई शांति। जी। ओम शांति। मेरी भी यही है कि मैं, होती क्या है कि जब भी मुझे किसी को सेवा करना होता है तो मैं तो करता हूँ, लेकिन कभी कभी होती है कि मैं उनको, जैसे किसी ने दिया तो मैं इसको थैंक्स बोला, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कभी मैंने स्टार्ट किया मनसा सेवा करने की, तो मैं अमृत वेले में बाबा से कनेक्ट होके उस पर्टिकुलर जिसको कि मैं सेवा करना चाहता हूँ तो मन से सेवा करता हूँ। या फिर किसी ने, किसी को कुछ करना है, या फिर किसी ने मुझे हेल्प किया, या किसी ने मुझे ये किया, तो उसको जो भी है सकाश दे करके ये मैं मनसा सेवा के थ्रू मैं ये अभी स्टार्ट किया। इसको मैं, उससे थोड़ी सी इफेक्ट पड़ रही है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। ओम शांति। जी कमलजीत भाई। ओम कमलजीत शांति प्यारे बहन, जी। हाँ जी जी। ओम शांति जी। सब देवकों की आत्माओं, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे आत्मा का यही पॉइंट था कि हर एक को, जिसको भी मिलो, आपने वैसे वो बोल दिया, उसको ऐसा कुछ बोलो कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी इनकरेजिंग वर्ड्स, या किसी से किसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और मन, दूसरा मेरा जो मनसा का था वो भाई ने अभी बोल दिया कि अगर मैं ये, वो दूर बैठे हैं या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मन से उनको इनकरेजमेंट भेजूं, मनसा सेवा से। आज के मूल्य में भी बाबा ने कहा था मन बल बहुत पावरफुल है, तो मनसा सेवा से उनको इनकरेजमेंट भेजूं, कॉन्फिडेंस का कोई दो लफ्ज। और जिसको भी मिले, मुझे आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जिसको भी मिलो उसकी विशेषता के साथ शुरू करो। कोई पता नहीं कब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, उस वक्त वो चीज उन्हें एक दुआ की तरह काम कर जाती है, और हम फिर उससे बहुत दुआएं इकट्ठी करते हैं। जी शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल शेयरिंग ठीक का है। ये शुरू किया है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलो।
भाई जी हम मनसा से सबको दुआएं जो भी मिलेगा दुआएं वैसे देते हैं। हम अभी भी क्लास में जा रहे हैं तो आते जाते जो भी आत्मा हमारे सामने है तो उसको दुआ देते हैं कि सुखी रहे, इसका दिन बहुत अच्छा हो। ये तो रेगुलर चलता ही है, लेकिन मनसा सेवा वो होगी और बाचा बाचा से सबको सुख देंगे, ये संकल्प रहेगा। और कर्मणा के द्वारा भी सबको सुख देने की सेवा करेंगे जी भाई जी, और करते ही हैं। ये चलता रहता है पुरुषार्थ, लेकिन नया इसमें और ज्यादा जोड़ेंगे, ये पुरुषार्थ रहेगा भाई जी। और इसको हम फिर महीना 2 महीने जैसे आप बोलेंगे ना भाई जी, फिर रिवाइज करेंगे कि ये हुआ या नहीं जी हुआ, इतना हुआ कि नहीं हुआ भाई जी। ओम जी शांति। थैंक यू। तो अभी समय की घड़ी भी आगे जा रही है, तो आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अभी हम क्लास कंप्लीट करने से पहले 2 मिनट जो भी हमने सुना है या धारण किया है, तो शुरू में हमने 3-3 पॉइंट बोला था, लेकिन अभी एक पॉइंट लेना, ज्ञान योग धारणा सेवा। हम्म, और भले आप शाम तक और 3 भी फाइनलाइज कर लेना, लेकिन अभी एटलीस्ट एक पॉइंट हम बाबा को जरूर सुनाए और फिर क्लोज करेंगे। बाबा को सुनाना है जो आप एक चीज चेंज करना चाहते हो, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, हर सब्जेक्ट में हमें इक्वल ध्यान देना है, हर सब्जेक्ट में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। एक ही सब्जेक्ट में अगर हम 100 लाते, दूसरे में फेल हो जाते, तो फिर हम फेल ही माने जाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट्स में अगर हमें काम करना है, तो चारों में से कम एक पॉइंट तो अभी हम बाबा को सुनाए, और इस प्रकार दृढ़ सुनाए कि भाई वो चीज हम वास्तव में करें। ऐसा नहीं कि बस हम बाबा करेंगे और फिर भूल जाए। और वही पॉइंट फिर आज आज शाम को जब हम बाबा से मिलेंगे, तो बाबा से दृष्टि लेते समय वापस हम दोहराएंगे। तो अभी हम 1 मिनट पॉज करेंगे, वरना शांत में रहेंगे और सभी 1 मिनट में एकाग्र होकर बाबा को अपनी अपनी बातें सुनाए।